लास्ट टाइम मैंने आपको आइन की बात की थी, आपने कहा था जिस वक्त कोई आइन शाइन नहीं है, जो जिसके मुंह में आ रहा है वो कर रहा है, तो ये प्रेसिडेंट वहाँ पे आता है। दूसरा ये 2018 के इलेक्शन में आपको याद होगा पहले पंजाब की 148 सीट्स होती थी, इन्होंने आइनी तरमीम जो आर्टिकल 51(3) है उसको छेड़े बगैर ही इन्होंने लेजिस्लेशन के ज़रिए ही वो 148 से कम करके 141 कर दी थी और केपी की गालिबन को सीटें बढ़ा दी थी इन्होंने। वही फार्मूला अब भी अडॉप्ट करेंगे, ये 51(3) की तरफ जाएंगे नहीं। लेकिन तब तो पार्लियामेंट ही नहीं होगी ना, कहाँ से मंजूर करवाएंगे ये? जो तो पहले हुई थी सेंसस के बाद नहीं देखें, इट्स अ सीरियस टॉक। मुझे आप ये बताइए कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होता है, उसमें आप डिजिटल सेंसस कंप्लीट मान लेते हैं, उसके बाद आप डीलिमिटेशंस करते हैं। जिस वक्त आप डीलिमिटेशंस करेंगे वो तारीख है 9, 10, 12 के बाद की जी। तो उस वक्त पार्लियामेंट मौजूद, कौमी असम्बली नहीं है, तो फिर कैसे अप्रूव करवाएंगे उसको? सर आईनी तौर पे आपकी बात 200% दुरुस्त है। अकील, व्हाट डू यू से? समीर साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मेरी बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहना था कि इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे पहला जो मामला जिस तरह आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन का भी ये मानना है कि इस वक्त जो दो सूबों में जो निगरान हुकूमतें हैं वहाँ पर से इलेक्टेड हुकूमतें वहाँ पर नहीं हैं, इलेक्टेड वज़ीर आला वहाँ पर नहीं हैं। पंजाब और केपी में इस वक्त निगरान वज़रा आला हैं और उनके एक जो है वो स्पेसिफिक उनका मैंडेट है सिर्फ इंतखाबात कराने का। तो इलेक्शन कमीशन का इस पर यह मौक़िफ़ है कि निगरान वज़रा आला जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो एक मरदमशुमारी का मामला है उसकी मंजूरी जो है वो देने के अहल नहीं है। इसके लिए जो इलेक्टेड वज़ीर आला होंगे उनकी राय ज़रूरी है। और दूसरा वज़ीर आला जो सिंध है मुराद अली शाह, वो इससे कबल ये कह चुके हैं कि उनको जो मरदमशुमारी के नताइज हैं वो कबूल नहीं हैं और वो अगर CCI का इजलास होगा तो ये मामला उसमें उठाएंगे। तो ये मामला इतना आसान नहीं है। अगर ये मामला जिस तरह ये ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत ने जो आइंदा हफ्ते CCI का इजलास बुलाया है, तो अब हुकूमत के ख़त्म होने में तकरीबन आज 2 तारीख है, 7 से 8 दिन रह गए हैं। अगर रमा हफ्ते भी हुकूमत CCI का इजलास बुलाएगी तो इस तरह तो नहीं होगा कि चारों वज़रा आला आएंगे और वो एक ठक ठक तक मंजूरी देंगे और अप्रूवल हो जाएगा। नहीं, वो चले दे भी दें और दूसरा लेकिन राइट ही नहीं है। अगर कानूनी तौर पर हक ही नहीं है निगरान वज़ीर आला को इतने अहम मामले का, तो किस तरह वो ये इसको और कौन मानेगा? इसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? समीर साहब, दूसरा इसमें जो मामला है उसके बाद अगर अप्रूवल हो जाती है और हुकूमत इसको नोटिफाई कर भी देगी तो इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियाँ करनी हैं 2000 जो ये ताज़ा तरीन मरदमशुमारी पर, उसके लिए आइन के आर्टिकल 51(3) में जो तरमीम है आइनी, वो बुनियादी एक ज़रूरत है। उसके लिए कौमी असम्बली और सेनेट से आइनी तरमीम पास करवाई जाएगी 2/3 अक्सरियत से, जबकि जो अब ये असम्बली है उसकी मुद्दत तकरीबन 7 दिन रह गई है। तो एक चीज जो है वो ये नाकाबिले अमल एक चीज नजर आ रही है कि जब 7 दिन चैलेंज होने के बाद आपके इलेक्शन डिले में चले जाएंगे, हो ही नहीं पाएगी। इसका तो हल मुझे ये नजर आ रहा है जो आपकी जिस तरह मेरी समझ आ रही है। बाकी बैठे हुए जनाब बताएं, आप भी बैठे हुए, आपका क्या इस पे एक दफा जस्टिस अजमत सईद साहब ये तो फिर बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा जस्टिस काजी फाइज ईसा का। सर जस्टिस अजमत सईद साहब एक दफ़ा एक केस सुन रहे थे इंतखाबी इस्लाहत से मुतल्लिक। उसमें इलेक्शन कमीशन ने उनको बताया कि जी हम अखराजात रोकने के करने के लिए कार्नर मीटिंग बंद कर दो, ये कर दो। पूरा उन्होंने एक प्लान पेश किया, वो सारा सुनने के उन्होंने कहा आप एक काम करें, आप इलेक्शन पे पाबंदी लगा दें। जितने आपने पाबंदियाँ लगाने की और जिस तरीके से आप ये कराना चाह रहे हैं ना, आप इलेक्शन ही बना कराएं, छोड़ दें, पर्चियाँ डाल लिए फिर। लेकिन एक जो और अफसोसनाक बात है, ओपनली ये कहा जा रहा है सारे जो चहेते एंकर्स हैं कि जी कौमी असम्बली का इलेक्शन 15 करोड़ में लड़ा जाएगा, सूबे का इलेक्शन 10 करोड़ में, और जो इलेक्शन कमीशन की खर्चा करने की जो लिमिट है वो सिर्फ लाखों में है। तो उस लिहाज से ये जो सारे लोग इलेक्ट होके आते हैं ये गलत है, कानून की खिलाफ वर्जी है। उसको बढ़ा दिया गया जो तरमीमी इन्होंने कितनी करोड़ों में तो नहीं गया होगा ना, उसकी वजह रीजन उसकी ये दी है करोड़ 10 करोड़ तो नहीं है ना। यस। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये अकील भी हमारे साथ थे, हमें इलेक्शन कमीशन ने एक ट्रेनिंग करवाई थी। उस ट्रेनिंग में हमें ये बताया गया था कि अगर फ़र्ज़ करें एक कैंडिडेट की लिमिट है 20 लाख रुपए और वो 20 लाख अपने अखराजात करता है और अकाउंट से शो कर देता है कि मैंने ये किए, उसकी पार्टी ने अगर 50 करोड़ रुपए इलेक्शन कैंपेन पे खर्च कर दिए ना पूरे मुल्क में, टीवी पे ऐड दे दिए, अखबारों में दे दिए, तो वो तमाम कैंडिडेट्स पर डिवाइड होंगे। अगर वो डिवाइड होके इस कैंडिडेट ने अपने 20 लाख पूरे खर्च कर दिए, इसके हिस्से में 3 लाख आ गए, तो वो ओवर एक्सपेंडिचर होगा, तो ये क्रॉस लग जाएगा इसके ऊपर। ये इलेक्शन कमीशन हमें सारे बाहर है इस हिसाब से। तो डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज।
बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।